बिहार में नक्सलियों और सवर्णों के बीच दशकों तक चले खूनी संघर्ष का साक्षी रहे रणवीर सेना के सुप्रीमो ब्रह्मेश्वर मुखिया की आज 9वीं बरसी है। रणवीर सेना सुप्रीमो रहे ब्रह्मेश्वर मुखिया की 1 जून 2012 को आरा में गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। बिहार के भोजपुर जिले के पवना थाना क्षेत्र के खोपरा गांव निवासी ब्रह्मेश्वर मुखिया का घर आरा शहर में कतिरा स्टेशन रोड में है। 1 जून 2012 को रोज की तरह सुबह में मुखिया अपने आवास की गली में ही टहल रहे थे। इसी दरमियान सुबह के करीब 4-4:30 बजे उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। आरा में हुई हत्या की इस वारदात के चंद घंटों बाद ही बिहार के हर इलाके से हिंसा और विरोध की खबरें आने लगी थी और देखते ही देखते आरा समेत कई शहर चलने लगा था। 9 साल बाद भी भले इस मर्डर केस में हत्यारों का सुराग नहीं मिल सका हो, लेकिन मुखिया हत्याकांड के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक की सियासत गर्मा गई थी। मुखिया की हत्या के बाद आरा समेत पटना, औरंगाबाद, जहानाबाद एवं गया जिला समेत बिहार के अन्य जगहों पर उपद्रव हुआ था। आरा में तो उन्मादी भीड़ ने सरकारी तंत्र को खास तौर पर निशाने को ले लिया था। स्टेशन से लेकर सर्किट हाउस तक आग के हवाले कर दिए गए थे। हालात ऐसे थे कि आरा में भीड़ ने तत्कालीन डीजीपी अव्यानंद पर भी हमला बोलने की कोशिश की थी और उन पर हाथ तक उठा दिया था। उस दिन आरा में लोगों के गुस्से का शिकार विधायक से लेकर पुलिस और मीडिया वाले तक बन रहे थे। मुखिया की हत्या के बाद देर शाम उनके शव का पोस्टमार्टम हुआ और अगले दिन यानी 2 जून को उनकी शव यात्रा निकली थी। पिता की हत्या के बाद उनके बेटे इंदु भूषण सिंह ने आरा के नवादा थाने में अज्ञात के विरुद्ध केस दर्ज कराया था, जिसके बाद बिहार सरकार ने पहले एसआईटी का गठन किया और सच सामने नहीं आने पर सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस में कई बड़े लोगों का नाम सामने आया, लेकिन अभी तक यही पता नहीं चला कि ब्रह्मेश्वर मुखिया पर गोली चलाने वाले हमलावर कौन थे। 2 जून की दोपहर को आरा से ब्रह्मेश्वर मुखिया का शव दाह संस्कार के लिए पटना निकला, लेकिन मुखिया के समर्थकों के उत्पात का साक्षी पूरा पटना बना। आरा में तांडव मचाने वाली भीड़ ने पटना में भी यही रुख कायम रखा। भोजपुर की सीमा पार करते ही पटना से सटे बिहटा में बीजेपी के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष और सांसद सीपी ठाकुर और पूर्व विधायक रामाधार शर्मा पर हमला हुआ, तो उसके बाद पटना के सगुना मोड़ से लेकर बांसघाट तक का इलाका मुखिया समर्थकों के तांडव को झेलता रहा। ऐसा लग रहा था मानो पूरे बिहार पुलिस उस वक्त बेबस हो चुकी थी। सीबीआई अभी भी बिहार के इस चर्चित मर्डर केस की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सकी है। सीबीआई ने साल 2013 में इस केस की जांच शुरू की और कातिलों का सुराग पाने के लिए 3 बार 10-10 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा भी की गई। 7 साल के अंदर लगातार 6 बार इनाम के पोस्टर भी चिपकाए जा चुके हैं, लेकिन देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी की उपलब्धि शून्य है। सीबीआई की इस जांच पर मुखिया के परिवार का भी आरोप है कि आज कातिल सलाखों के पीछे होने के बजाय आजाद घूम रहा है। ब्रह्मेश्वर मुखिया के पुत्र इंदु भूषण सिंह ने अपने पिता की हत्या की जांच में अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलने पर नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि इस केस में कई आयु आए और बदल भी गए, लेकिन अभी तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, बीटी न्यूज, बिहार।